जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मनंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपऊँ हरि नाऊ, पाऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से श्री हरि नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपितु जामिल गजु गनिकाऊ, भय सुकृत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। और मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चहु जुग तिन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में राम के नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान को प्रसन्न करते थे हम लोग। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इसे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकता, इसलिए राम नाम का ही जाप करें। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। रामा नाम कलि अभिमत दाता, हित प्रलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में जो नाम ही कल वृक्ष है,
जो स्मरण करने से ही संसार के सब जंजालों का नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम दिलाता है राम नाम, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करने वाला है श्री रामचंद्र जी का राम नाम। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक सीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम शुभ स्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती। राम ने उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर दे करके मेरा पालन किया है। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख बदमाश यशस्वी, सुकृति सुकवि कुकवि, निज मति अनुसारी, नृपहि सराहत सब पर नारी, साधु सुजान सुशील निपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानहि सबहि सुखानी, भनिति भगति नीति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊं, जान शिरोमणि कौशल राऊं। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि है। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिनमति मोते। श्री राम जी ने तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर के मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहि राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमित कपि भालु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तथापि कृपालु श्री राम जी मुष्ट
मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया था। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहुनाक सकोरी, समुझहि सम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर के नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी और लोक सुचि चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही, कहत न साई होए हिय नीकी, रिजत राम जानी जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर के देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि ही उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान करके रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की, जय अघ बदेव ब्याज जिमि बाली, फिर कुशकंठ सोई किन्न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक नहीं रहती। वे उसे भुला जाते हैं और उन्हें हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल कर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपनौ सो न राम हिय हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार परते, किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु श्री राम जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परम परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे साल निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। राम निकाई रावरी है सबई को नेक, जो यह साची है सदा तो नीको, तुलसी को सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुर सिरुनाय, बरनहु रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवा करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ।
जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी ने से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज ऋषि को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिन काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। औरहु जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। अपने अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनि कथा सो, शुक्र खेत समुझ नहीं तसी बालपन। तब अति रहूं अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर वही कथा मैंने बराज क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के गुढ़ कथा के वक्ता कहलाने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझ परी कुछ मति अनुसारा। भाषा बद्ध करिब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कुछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहूँ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान होगी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कल सुत विभंजनी। राम कथा कलि मनग भरनी, पुनि विवेक पावक कुछ अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरेम आग मंथन यानी घर्षण की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई बहुधातव सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजिनी।
राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक नकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी संत समाज प्योदिर मासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुअ मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सब प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुबीर बिहारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।